प्याज के स्लाइस ये देखिए हमने डाल दिया है और इसके बाद आ जाती है बारी शिमला मिर्च की और फिर टमाटर की। सब कुछ डन हो गया, कुछ बाकी तो नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा है। सभी सब्जियों को मिक्स कर लीजिए पनीर और मसालों के साथ। इनका आपस में प्यार देख रहे हैं, कितने अच्छे से आपस में ये लोग लिपट चुके हैं, एक दूसरे के साथ सिमट चुके हैं, है ना। काश हमारे जीवन में जो रिश्ते होते वो भी ऐसे ही होते, गिले शिकवे मिटाकर आपस में मिल जाते प्यार से, है ना। आज ना पनीर टिक्का रोल हम बनाने वाले हैं। यार घर से ना बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, तो क्या करें आखिर, तो घर पे ही बना लेते हैं फिर। चलिए एक शिमला मिर्च ले लेते हैं और शिमला मिर्च को बारीक काट लेते हैं। अंदर का मटेरियल जो है ना निकाल के फेंक दीजिए, है ना। आइए बारीक बारीक स्लाइस में काट लेते हैं। मार्केट में जब जाते हैं और बाहर स्ट्रीट फूड देखते हैं ना, जो पनीर टिक्का रोल बनाते हैं या पनीर काठी रोल बनाते हैं, मन बड़ा विचलित हो जाता है खाने के लिए। पर सच बताओ ना, काफ़ी दिन हो गए मुझे घर से बाहर निकले हुए। अब मन हो रहा था क्या करें, सोचा कि घर पे ही बना लेते हैं और इस बहाने आपसे बात भी हो जाएगी। देखिए बात करते करते शिमला मिर्च यहाँ पर कटकर तैयार हो चुकी है। आपको भी इसी तरह से स्लाइस में काट लेना है। अब यहाँ पर प्याज ले लेते हैं और प्याज को भी एकदम जबरदस्त तरीके से स्लाइस में काट लेते हैं, है ना। बारीक बारीक काट लेते हैं। रोल के अंदर प्याज का जो रोल होता है ना, वो बहुत अहम होता है ना। क्रंचीनेस आना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए प्याज। स्लाइस में हम इसलिए काट रहे हैं। चलिए टमाटर ले लेते हैं, टमाटर को भी स्लाइस में काट लेंगे। 2 लाल टमाटर लिए हैं, है ना। धीरे धीरे से स्लाइस में इसको काट लेते हैं। लाल लाल टमाटर लेना है ना। चलिए इस तरह से हमने काट लिया है। प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च हमने तीनों को बराबर मात्रा में ही काटा है और एक शेप में ही काटा है। आपको भी ठीक इसी तरह से ही काटना है। और इतना ध्यान रखिएगा, मेरी बातों में मगन मत हो जाइएगा, कभी चाकू से हाथ न कट जाए, क्योंकि चाकू में धार हमेशा तेज ही रहती है ना। तो थोड़ा ध्यान से, बहुत सावधानी के साथ। आइए यहाँ पर पनीर ले लेते हैं। पनीर को हमने स्लाइस में काट लेना है। तकरीबन 250 ग्राम हमने यहाँ पर पनीर लिया है और स्लाइस में छोटे छोटे क्यूब्स में आपको काटना है, क्योंकि जो रोल होता है ना, उसके अंदर पनीर के पीसेस आपके बड़े नहीं आने चाहिए, नहीं तो खाने में बड़ी सुविधा होगी, है ना। आइए पहले हमने स्लाइस में काटा, अब हम छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेते हैं। 250 ग्राम में पनीर लेना है। 4 रोल आराम से बन जाएंगे और पेट आपका भर जाएगा बहुत अच्छे से, है ना। चलिए मसालों की तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल ले लेते हैं। बाउल में सबसे पहले ऐड करते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा तेज मत करिएगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक पिसा हुआ धनिया पाउडर और एक थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। और ये पिज़्ज़ा वाला जो सीजनिंग होती है ना, उसका पैकेट पड़ा हुआ था। 2 पैकेट पड़े हुए ना, चलिए दोनों इस्तेमाल कर लो, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा इससे, है ना। तो आपके घर में भी अगर पड़ा हुआ होगा ना, तो डाल दीजिएगा, है ना। नमक स्वाद अनुसार लिया है और आधा कटोरी हमने यहाँ पर दही लिया है। तो दही में सारे मसाले को बेसिकली हमें मिलाना था और आपको दिखाना था। घुमा लेते हैं, अच्छे से मसाले को घुमा लेते हैं। मैं सही बताऊं ना, एक मुद्दत हो गई मुझे घर से बाहर निकले हुए। अब क्या करें, घर का खाना खा खा कर बोर हो गया था यार। मैंने सोचा कि बच्चों के बहाने मैं भी खा लूंगा यार, है ना। कभी कभी बड़ों का भी तो मन होता है ना। तो हमने सोचा कि चलो घर पे ही बना लेते हैं और वीडियो भी इसी बहाने बन जाएगी, है ना। आइए पनीर को मसालों के अंदर ऐड कर देते हैं। वो मैरिनेट कर लेते हैं, जो आजकल की न्यू जनरेशन वर्ड यूज़ करती है, मैरिनेट कर लेते हैं। एक नींबू छिड़क दिया है स्वाद के अनुसार, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मिक्स कर लेते हैं सभी पनीर को मसालों के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इतना भी ध्यान रखना है कि पनीर टूट ना जाए, पनीर को असुविधा नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक फ्राई पैन ले लेते हैं, उसमें ज़रा सा ऑयल ऐड कर देते हैं, है ना। और ऑयल को गर्म होने देते हैं और इसके बाद जो पनीर हमने रखा हुआ था मसालों में ऐड करके उसको डाल देते हैं तेल के अंदर। धीरे धीरे से घुमा लेते हैं। गैस की फ्लेम को आपको मध्यम रखना है, बहुत तेज ना रखें, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है ना। बस इतना ध्यान हमें रखना है, जो मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं ना, वो बस पक जाएं, कच्चे ना रहें।
प्याज के स्लाइस ये देखिए हमने डाल दिया है, और इसके बाद आ जाती है बारी शिमला मिर्च की और फिर टमाटर की। सब कुछ डन हो गया, कुछ बाकी तो नहीं रहा, कुछ बाकी नहीं रहा है। बिंदास रहिए और मिक्स कर दीजिए, है ना। प्लीज हमारी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, और आप ये घर से बाहर मत निकलिए, है ना, घर पे ही बना लीजिए, है ना। धीरे धीरे से घुमाते रहिए और सभी सब्जियों को मिक्स कर लीजिए पनीर और मसालों के साथ। इनका आपस में प्यार देख रहे हैं, कितने अच्छे से आपस में ये लोग लिपट चुके हैं, एक दूसरे के साथ सिमट चुके हैं, है ना। काश हमारे जीवन में जो रिश्ते होते वो भी ऐसे ही होते, गिले शिकवे मिटाकर आपस में मिल जाते हैं प्यार से, है ना। आइए आटा ले लेते हैं, और अब हम यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए पराठा यहाँ पर बिलना शुरू हो चुका है, और तवे पर हमें इसको चिपका देना है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक रखा है, इस पराठे को पतला रखा है ना। आइए तवा ले लेते हैं, तवे पे ऑयल लगा देते हैं और पराठे को चिपका देते हैं सावधानी के साथ, है ना। आइए पराठा बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मल पराठा जो घर में बनता है, हमने वही सोचा था कि हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाई क्यों करें मैदे का इस्तेमाल, जब घर में आटा इतना अच्छा रखा है तो मैदे की तरफ क्यों जाना। जब कभी घर से बाहर निकलिएगा तब ट्राई मार लीजिएगा, है ना। कोई मना नहीं करने वाला, एक दिन तो चीटिंग चलती है। हमारे यहाँ प्रॉपर आटे का पनीर काठी रोल बन रहा है ना। आइए पराठा तैयार हो चुका है, अब हम यहाँ पर फिलअप करना शुरू कर देते हैं। ये पराठा हमने रख दिया है, ये देख सकते हैं फिलअप हमने इसके अंदर करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर घर की बनाई हुई सॉस रखी हुई थी, या चटनी बोल सकते हैं, इमली की चटनी, वो हमने ऐड कर दिया है। पुदीने की हरी वाली चटनी भी ऐड कर दिया है। बताइए और किस चीज की कमी रहेगी। धीरे धीरे से इसको रैप अप कर लेते हैं। बिल्कुल हो गया ना बाजार वाले स्टाइल का, है ना। ये देखिए मैडम ने हमारी पेपर ले लिया है और फटाफट से रोल करना शुरू कर देते हैं। ये देखिए बहुत स्मार्ट तरीके से हमारी मैडम ने एडजस्टमेंट कर दिया है। ये देखिए इसी तरह दूसरे रोल को भी हमने यहाँ पर पेपर के अंदर लपेट दिया है। पनीर टिक्का रोल यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।